लड़के भी सोते जागते दिन रात बस एक ही सपना देख रहे हैं कि मुझे भी क्लास 12th हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आने हैं। तो इसके लिए आपके सपने का पहला पड़ाव होने वाला है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्योंकि ये आपको बताएंगे आपकी तैयारी और अप्रोच का सही आईना। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर कैसे एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने क्लास 12th हिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखनी है दैट इज द स्ट्रैटेजिक सिलेबस कवरेज। अब इसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर स्कूल्स जो आपके 50% सिलेबस है, यानी कि जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं उनको लेकर आपसे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, उनसे रिलेटेड वो जो है आपका सिलेबस बनाएंगे। लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जहां पर अपनी गाइडलाइन चल रही है, तो वो वेरी कर सकता है कि कहीं पे सेकंड बुक भी आ रही है, थर्ड बुक भी आ रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में सिलेबस किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हाफ ईयरली जो है वो कंप्लीटली स्कूल के थ्रू, मतलब स्कूल के डोमिनियन में होने वाला एग्जाम है। तो वहां पर आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है कि आपका स्कूल उस एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट करा रहा है, आपके स्कूल टीचर्स आपको क्या बता रहे हैं, उस चीज के ऊपर यहां पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। अब इसमें अगर बात करी जाए तो आपका जो भी सिलेबस होगा, जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं, इसमें आपको फॉलो करना होता है 80-20 रूल, यानी कि आपके सिलेबस के वो 20% टॉपिक्स जहां से आपका 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो बनता ही बनता है। तो आपको अपने सिलेबस में से ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये टॉपिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं। अब आप चाहे जो भी सिलेबस आपसे पूछे जा रहा है, जो भी चैप्टर्स आपसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उन सभी के वन शॉट वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर मैंने हर एक चैप्टर का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। और बाद में जब एग्जाम के समय आप इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, इसका स्पीडी रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे रैपिड रिवीजन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए भी हम आपको बहुत सारा मटेरियल यहां पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, कि भाई आखिरकार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आपकी इस तैयारी में। तो देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके एग्जाम का वो आईना आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आपके एग्जाम्स पहले कैसे पूछे गए थे और आज के समय पर जब आज आप करंट एग्जाम देंगे तो वहां पर क्वेश्चन की प्रेफरेंस क्या होने वाली है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सीनियर्स से जाकर इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए और वहां से कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स टीचर के फेवरेट हैं, या क्लास के बीच में वो आपको बता देती हैं कि बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब क्योंकि आपका इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेटिंग होती है वो बोर्ड के जैसे ही होने वाली है, तो सबसे पहले इसमें आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा जो कि 1 मार्क का होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क के होने वाले हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आपके 8 मार्क्स के होंगे। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 4 नंबर के होंगे, और उसके बाद होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जहां से अपनी आप हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। बेटा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसी चीजें हैं, वो रामबाण इलाज, वो संजीवनी बूटी है कि अगर तुमने इसे कर लिया तो तुम्हारे कम से कम मेहनत में 12 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाने वाले हैं। अब सोर्स से जुड़े हुए हर सोर्स जो कि आपको दिया हुआ है, सारे सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो ज्यादा लेंथी होते हैं, या जिसमें पोयम दी हुई होती है, या जिसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता समझने वाला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, और उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप हमारे इस वीडियो से कर सकते हैं, जहां पर मैंने सारे सोर्स बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको उसके टेक्स्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिरकार ये सोर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है, क्या पर्टिकुलर टॉपिक इसमें कवर किया जा रहा है। उसके बाद उस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट आपको बताया गया था, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कि भाई अल-बरूनी का कास्ट सिस्टम हो गया, पॉल्यूशन की थ्योरी हो गई, ये अपने बतूता का ट्रेड एंड क्राफ्ट वाली चीजें हो गई, फ्रैंकोइस की कोई और चीजें हो गई। तो जो भी सोर्स आपको बताया जा रहा है उस सोर्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना होता, और उसी ही कंसेप्ट से आपसे सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 3 या 4 क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाते हैं,
वो इसी तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है कि पहले आप जब भी उसके आंसर्स लिखें तो सोर्स की जो लैंग्वेज है उसमें ज्यादातर उसे आंसर करने की कोशिश करें, या फिर एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है या जो नोट्स में मैं आपको बताती हूं उन वर्ड्स के थ्रू ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है जी। तो ये बात यहां पर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपने जंग जीतनी है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़कर और ओरली चीजों को याद करके आप नहीं जीत पाओगे। जब तक आप मैदान में उतरकर क्वेश्चंस को नहीं लिखोगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, हवाई महल बनाने से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर दिन जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी चैप्टर जब आप एक कंप्लीट कर लें तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें जब तक कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है जी। हर एक चैप्टर से, चाहे फिर उसके एमसीक्यू हो, चाहे फिर उसके सोर्स बेस्ड हो, चाहे फिर शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, सारे क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आप हमारे चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर मैंने हर चैप्टर के लिए आपके सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करवाए हुए हैं। चले जी, तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो बेटा, हिस्ट्री के साथ जो एक सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं वो ये कि क्वेश्चन पेपर काफी लेंदी होता है, ठीक है। कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और सही तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम के पहले कम से कम 3 से 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपका टाइम मैनेज अच्छे से हो जाए। अपने जब भी आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें तो एक वॉच अपने पास रखें और टाइम को देखें कि आपने 3 घंटे में ही उस पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है जी। आप सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व के साथ साथ आपको क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। तो जब भी आप आंसर लिखें तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आंसर्स में आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हो, उसमें बॉडी, उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना है, उसके बाद उसमें बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद उसमें कंक्लूजन होना चाहिए। स्पेशली 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सारा कंसेप्ट आता है और मैं बड़े बड़े पैराग्राफ लिखकर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूं, तो सॉरी बॉस, ये यहां पर अप्लाई नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहां से आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो आसानी से कंप्लीट और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, जहां पर हाफ ईयरली की कुछ और बातें हम करने वाले हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टाटा, बाय बाय।